वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कोयले के मजदूरों में सिंगरनी कैलोरीज के मुनाफे की तकसीम की है। खुसूसी तरगीब के तौर पर 32% तरगीबात फराहम करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत के इस ऐलान पर कोयले के वर्कर्स ने मसर्रत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर GHMC श्रीलता शोभन रेड्डी और दूसरों ने गांधी हॉस्पिटल में पहले सरकारी IVF सेंटर का इफ्तिताह किया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजा राम, इंचार्ज DMO वानी देवी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में पहला सरकारी IVF सेंटर कायम करने पर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तिब के मैदान में काफ़ी तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक इनकलाबी फैसला है ताकि गरीबों के लिए सहूलत हो सके। IVF सेंटर का इफ्तिताह सिर्फ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की पहल की वजह से ही मुमकिन हो सका है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आज की तारीख एक तारीखी संगमेल है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने गांधी हॉस्पिटल में पहले IVF सेंटर का क़याम अमल में लाया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर सरगर्म वज़ीर मौसूफ ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में बसीरत अंगेज़ क़यादत पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि महंगा IVF इलाज अब मुफ्त होगा। इन खिदमात को आवाम के लिए काबिल रसाई और काबिल दस्तरस बनाया गया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस रन आउट होगी और BJP डक आउट हो जाएगी। उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 30 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार नहीं है, जबकि बकिया हलकों पर उसके उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में BRS को 88 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। इस मरतबा 100 नशिस्तों पर हुक्मरान जमात कामयाब होगी। ఈ వర్గం ఆ వర్గం అనకుండా అన్ని వర్గాల కోసం పనిచేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. విద్యలో బాగు చేసుకున్నాం, వైద్యంలో ముంగడికి పోయినాం, కరెంటులో ముందుకు పోయినాం, మంచినీళ్ళలో ముందుకు పోయినాం. ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ తెలంగాణను పైకి తీసుకుపోయిండు కేసీఆర్. నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒక్కటే, తప్పిపోయో పొరపాటున కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ ఓటేస్తే అదేమంటాం, వైకుంఠపాలెం అంటే మన కైలాసం ఉంటుంది కదా, తెలుసా? కైలాసం ఆడతారా మీరు? కైలాసంలో ఏముంటుంది? మెల్లమెల్లగా నిచ్చెనెక్కి మీదికి పోతాం. మీదికి పోయినాక పెద్ద పాము ఉంటుంది, అది మింగితే దాన్మని కింద పడతాం. మళ్ళా గట్లనే మరి ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక్కొక్క మెట్టెక్కించి తెలంగాణను పైకి తీసుకుపోయిండు. మల్లగిట్ట కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు అనుకో, పెద్ద పాము మింగినట్టు ఆయనతో తెలంగాణ కింద పడుతుంది. దయచేసి కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించండి. ఇంకో మాట అంటే, ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాడు ఎక్కువ మాట్లాడితే ఒక క్రూజర్ బండి కిరాయికి తీసుకోండి, 10 మందిని వేసుకొని బీదర్ తీసుకుపోండి, 4 ఊర్లలోకి పోండి. ఆడ మంచినీళ్ళు వచ్చినేమో అడుగుండ్రి, ఆడ వ్యవసాయానికి కరెంట్ ఉందేమో అడుగుండ్రి, ఆడ రైతు బంధు 10,000 ఉందేమో అడుగుండ్రి, కళ్యాణ లక్ష్మి ఉందేమో అడుగుండ్రి. ఆడేమీ లేదు. ఇక మేము తెలంగాణలో ఇది చేస్తాము అది చేస్తాం. ఆడ ఎంత పెన్షన్ ఉన్నది? 600 రూపాయలు. कर्नाटका कांग्रेस इच्छेदी 600 रुपया पेंशन देते हैं, लेकिन केसीआर साहब ने 2000 रुपया आज पेंशन दे रहा है. అంటే कांग्रेस वाले ఏమంటుండు, ఏ నేను గెలిస్తే ఇంకా ఇస్తా అంటుండు. फिर पहले कर्नाटका में देवना, ముందు కర్ణాటకలి నీ గవర్నమెంట్ ఉన్న కాడ 2000 ఆడ ఇయ్యడట, ఈడ గెలవని తెలంగాణలో ఇంత ఇస్తా అంటాడు. ఇది ఎట్లా ఉందంటే వెనకటి కట ఓడు కన్న తల్లికి అన్నం పెట్టలేదట కానీ పిన్న తల్లికి బంగారు గాజులు చేయించిండట. మొన్న ఒక ఆయన నడ్డా వచ్చిండు, నిన్న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడట. నడ్డా వచ్చి రాష్ట్రంలో హంగ్ వస్తుంది అంటాడు.
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर अक़लियती बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आवाम की खातिर भारत जोड़ो यात्रा की है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में ये यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान ये वाज़ेह किया है कि अक़लियतों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जज्बे के तौर पर लेते हुए तेलंगाना में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। సంవత్సరాల స్వతంత్ర స్ఫూర్తిని తీసుకొని మహాత్మా గాంధీ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజుల్లో 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండల్లో మంచు కొండల్లో పాదయాత్ర చేసి ఈ దేశ ప్రజలకు నేను ఉన్నాను, ఏ మైనారిటీలు కూడా ఆత్మరక్షణ కోసం, ఏ మైనారిటీలు కూడా ప్రాణ రక్షణ కోసం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఆత్మస్థైర్యంతో ఉండండి, మీకు అండగా మేము ఉంటాము అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేసిండు. వారి స్ఫూర్తితోని భారత్ జోడో యాత్రను ఆదర్శంగా తీసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. మిత్రులారా, ఇవాళ ఏ క్రిస్టియన్ మైనారిటీ, ముస్లిం మైనారిటీ, సిక్ మైనారిటీ ఈ ప్రభుత్వాలను, ఈ పాలకులను చూసి భయపడాల్సిన పని లేదు. మేము ఉంటాం మీకు అండగా. बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा है कि जीएचएमसी की रकम केसीआर और केटीआर दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने कहा कि बल्दी कंट्रैक्टर्स को बिल्स की रकम अदा न करने से तरक्याती कामों में रुकावट पैदा हो रही है। इसने कहा कि कई करोड़ रुपए के बिल्स हुकूमत वाजिबुल अदा है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ मोमी शमों की रैली निकाली गई। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए एलबी नगर असम्बली हल्के में ये रैली निकाली गई। पार्टी के इंचार्ज कृष्णा प्रसाद की क़यादत में मोमी शमों की रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत की। तेलुगु देशम लीडर नंदमुरी सुहासनी, पोलिट ब्यूरो रुकन अरविंद कुमार और दूसरों ने इस रैली में शिरकत की। तेलंगाना पुलिस ने इंडस्ट्री के ताउन के जरिए हफ्ते को लॉ एनफोर्समेंट CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स काउंसिल का आगाज़ किया, जो हिंदुस्तान में अपनी नौयत का पहला कदम है। DGP अंजनी कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन ने इसकी नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए DGP अंजनी कुमार ने कहा कि जुर्म की तारीफ तेज़ी से बदल रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि साइबर जराइम में कोई दायरा इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए चैलेंजेस से निपटने के बायस बन गया है। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। So something should be done immediately. I said, what happened? So he said that one of his senior colleague sent him a message that he requires some urgent money. Can you send some? And he deposited 5 lakh rupees. So I said, where were you then? He said, I was just coming out of a seminar on cyber safety. So why I said this? Because sometimes those who handle the subject, they take it little casually, and it has happened in other profession. In the early 19th century, 1840, 1830s, there was something called sudden death of mothers in Europe, in which
young mothers after delivery within 24 hours or sometimes within 50-60 hours they were dying, and it continued for almost 20 years. In the process, by one estimate, more than 20,000 women died, despite an article in a journal that it was because of lack of proper sanitizing their hands and all. It took almost 20 years for them to realize, and the death was so much that the same doctors were doing surgery in the morning delivering baby, and the same doctors were doing post-mortem for those people who had died in the evening, and they were not doing the cleaning of the equipments and all. So though they were professionals, experts, but sometimes problem happens in such a way that बंगलुरु में पटाखे तैयार करने वाले यूनिट में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 12 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद बशमूल दुकान मालिक शदीद तौर पर झुलस गया। हुकूमत ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। हुकूमत ने महलूकीन के विरसा के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। मिर्चल मलकाजगिरी जिले में गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस मुहिम के दौरान 11,70,000 रुपए की रकम जब्त की गई। दस्तावेजात के बगैर नकद रकम मुंतकिल की जा रही थी, जिसको जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। चंद्रायनगुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की हुदूद में कल शब हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मौके पर हालत नशे में होने वाले बाज अफराद ने पुलिस से बहस व तकरार की। पुलिस ने इन अफराद की गाड़ियों को जब्त कर लिया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने चीन के एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के बेहतर मुजाहरे पर हिंदुस्तानी एथलीट्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अनु मैदान में कबड्डी लीग के इख्तितामी तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के नुमाया मुजाहरे पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। मगरबी अफगानिस्तान में ताकतवर ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 500 हो गई है। इतवार को हिलाल अहमर के तर्जुमान इरफानुल्लाह शरीफ ज़ई के हवाले से ये इत्तला दी गई। मीडिया ने पहले बताया था कि ज़लज़ले में तकरीबन 120 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यूरोपी बहरे रोम के ज़लज़ले पैमा मरकज़ ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मगरबी अफगानिस्तान में 6.4 शिद्दत के कई ज़लज़ले आए हैं। सदर अमेरिका जो बाइडन ने गाज़ा के जंगजुओं की जानिब से इसराइल पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसराइल में बेगुनाहों को बेदर्दी से मारा गया है। अमेरिका इसराइल की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।